तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरे पास 11th क्लास के छात्रों के लिए एकदम 101% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है हिंदी का, ठीक है ना। आप लोग एकदम चुपचाप यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करके जाइए। अगर नहीं मिलेगा तो मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, क्योंकि दोस्तों एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेगा। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, 30 तक क्वेश्चन आपको एक एक मिलेगा। तो मैं आपको एकदम 101% ओरिजिनल बता रहा हूँ, ठीक है ना। जो भी बच्चे साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स हैं, सभी स्ट्रीम के लिए हिंदी कंपलसरी होता है इधर। तो आप लोगों ने ये वाला पेपर सभी विद्यार्थियों के लिए है, तो आप लोग अच्छे से 30 ऑब्जेक्टिव कर लीजिए। और देखिए मेरे पास सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है नीचे, इसका हम लास्ट में आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बता देंगे, उसका आंसर आपको दिखा देंगे। आंसर हम आपको देखिए, आंसर बन रहा है, देखो सब चीज़ का यहाँ पर आप लोग लिखा गया ना, अगस्त 11th क्लास टर्मिनल, फर्स्ट टर्मिनल 11/082। इससे आप लोगों को पता चल गया होगा कि ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर यही है। तो चलिए अब हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताते हैं। सब लोग फटाफट पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, तो आपका एक लाइक ना हमें बहुत कुछ ना आप देता है, ठीक है ना। तो आप लोग प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा, ताकि हम आप लोगों को ऐसे ही हर बार मदद थोड़ा बहुत कर दे। तो देखिए 30 प्रश्न है, आपको 25 प्रश्नों का उत्तर देना है। पहला नंबर क्वेश्चन है, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे हम लोग क्या कहते हैं। कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया है, तो विशेषण कहते हैं ना। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे हम लोग विशेषण कहते हैं, ठीक है ना, याद रखना। और दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि यह कोई नया काम नहीं है, किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो इसका आंसर होगा संबंधवाचक। आंसर आपका डी नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना। अगर किसी में भी डाउट है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो ना, ठीक है ना। अब देखिए आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है, शब्द जब किसी वाक्य में पीरे दिए जाते हैं तब उसे क्या तब क्या कहलाते हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा वो हमारा पद कहलाता है। आपका 3 नंबर का आंसर हो जाएगा, ए नंबर मिल जाएगा। और 4 नंबर क्वेश्चन है, कंठ और तालु में जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण कहलाते हैं। तो 4 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तालव्य कहलाते हैं। दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन ना 12th का हिंदी में भी क्वेश्चन पूछा गया। 12th का हिंदी में भी 3 नंबर वाला क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि 12th का हिंदी का भी मेरे पास पेपर है, ठीक है ना। अब देखिए अगला हमारे पास क्वेश्चन आता है 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन है, तालाब ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। तो 5 नंबर का आंसर मिल जाएगा आपका बी नंबर, तालु हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या है। तो दोस्तों हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या 5 होती है, आपको याद रखना है। और अगला हमारे पास क्वेश्चन है 7 नंबर, निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द तो परस्पर, परस्पर ऐसे नहीं लिखते हैं जी, ऐसे ही नहीं लिखते हैं, परस्पर ऐसे ही नहीं लिखते हैं। देखिए परस्पर, परस्पर ऐसे ही नहीं लिखते हैं, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। पीयूष नहीं होगा, आपका ये सही होगा ना, परस्पर सही है ना, देख लीजिए। तो यही आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन आता है दोस्तों 8 नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित चिन्हों में विषयबोधक चिन्ह कौन सा है, जिसको हम लोग एक्सक्लामेशन मार्क कहते हैं। तो आंसर आपका ये डी नंबर वाला हो जाएगा। एक लकीर देकर नीचे बिंदु डाल देते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन को के लिए किस विभक्ति का आपका उदाहरण है। तो कर्ता ने कर्म को करण से, ये सब आप लोग पढ़े हो ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्म कारक। कर्ता ने कर्म नहीं देखो संप्रदान के लिए, संप्रदान को के लिए संप्रदान होना चाहिए ना, आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा। ओके, तो आपका आंसर डी नंबर मिल जाएगा। अब देखिए आपका 10 नंबर क्वेश्चन है ना, 10 नंबर क्वेश्चन है, अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। तो समय पर धोखा दे देना ये होता है। अगला क्वेश्चन, आम का प्रयाचित शब्द क्या होता है। तो रसाल होता है ना, आम का प्रयाचित शब्द क्या होता है। तो रसाल होता है। आपका आंसर 11 का ए नंबर मिल जाएगा। अब देखो सब्जेक्टिव क्वेश्चन रुको बता देते हैं कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप कहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, ताकि आप लोग ना इसके साथ ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डाउनलोड कर सको, ठीक है ना। तो देखिए इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने वो लिंक दिया है, उस पर लिखे होंगे डाउनलोड सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो जैसे ही आप उस पर एक उंगली से टैप करते हैं ना, तो ऑटोमेटिक आपके मोबाइल में सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर डाउनलोड हो जाएगा। और ऑब्जेक्टिव का भी आंसर की वहाँ पर आपको मिल जाएगा। यकीन नहीं हो रहा है ना, टैप करके देखिए। नहीं तो सबसे बढ़िया है कि आपके मोबाइल में गूगल ब्राउजर है या फिर क्रोम ब्राउजर है, दोनों में से कोई ओपन कर लो। मैं अभी लाइव प्रूफ आपको डाउनलोड करके सब चीज़ दिखा देता हूँ। ओके, तो सबसे पहले गूगल या क्रोम ओपन करिए। तो यहाँ पर आप लोग फाइनली देखिए मैंने गूगल ब्राउजर ओपन कर लिया, आप लोग भी ओपन कर लेना। और ओपन करने के बाद ये जो सर्च वाला ऑप्शन दिख रहा है ना, इसमें आप लोग आकर सर्च करना स्टडी प्लस आप लोग केवल सर्च करना, केवल स्टडी प्लस, STUDY स्टडी PLUS, बस आप लोग स्टडी प्लस लिखकर सर्च करना। क्या लिखकर सर्च करना, आप लोग बस स्टडी प्लस ही लिखकर सर्च करना। तो जैसे ही आप लोग स्टडी प्लस लिखकर सर्च करते हो तो आपके सामने दोस्तों ये पेज ओपन हो जाएगा। अब हिंदी में यहाँ पर स्टडी प्लस लिखा होगा, इसी पर आप लोगों को टैप कर देना है, इसी पर टैप कर देना। जैसे आप टैप करिएगा तो देख लीजिएगा थंबनेल पर लिखा होगा 11th का हिंदी, फिर यहाँ पर 12th का इंग्लिश है, फिर यहाँ पर 11th का इंग्लिश है, सब कुछ लिखा होगा। तो थंबनेल पर आप लोग देखकर टैप करिएगा। तो हम थंबनेल पर देख रहे हैं, नीचे ऊपर करके देख लीजिएगा, ऐड आएगा, ऐड को काट
देना। उसके बाद से ना मेरे भाई उसके बाद से आप नीचे आना। देखिए हम एक दिन पहले हम व्हाट्सएप ग्रुप में ही डाल देते हैं, तो अगर ये फ्री वाला व्हाट्सएप ग्रुप आपने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद से नीचे आइए, देखिए यहाँ पर आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड करने का, सब्जेक्टिव का आंसर आपका इसी में है। सच में बता रहा हूँ इसी में है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का आंसर की हम यहाँ पर पूरा डाल दिए एकदम सही सही, और जो एक दो छूटा हुआ है उसका छोड़ दिए हैं हम, आपको उसका भी आंसर अपलोड यहाँ पर अपडेट कर देंगे, अपलोड कर देंगे, ठीक है ना। बाकी आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन इस लिंक से आकर डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है ना। और बाकी हम आपको जहाँ तक क्वेश्चन बताए थे, जैसे कि 11 नंबर तक बताए थे, अब 11 से आगे आपका 12 नंबर क्वेश्चन आता है, वो हम आपको बता देते हैं। तो ये 11 के बाद से हमारा 12 नंबर क्वेश्चन आता है, कुटिल शब्द का विलोम शब्द क्या होता है। तो कुटिल का विलोम होता है सरल होता है, ठीक है ना, सरल। कुटिल मतलब कि जटिल। अगला क्वेश्चन है प्रार्थना शब्द का लिंग क्या होगा। तो प्रार्थना जो होता है ना वो हमारा पुल्लिंग स्त्रीलिंग होता है ना, प्रार्थना कर रहे हैं, कर रही है, ठीक है ना। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ना। अब देखिए अगला हमारे पास आता है 14 नंबर, जो स्त्री के स्वभाव का है इस वाक्य खंड के लिए एक शब्द है। तो 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। 15 नंबर क्वेश्चन है निम्न में कौन सा वाक्य है। तो 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, वहां भारी भरकम भीड़ जमा थी। ये हमारा शुद्ध वाक्य हो जाएंगे। अगला हमारे पास 16 नंबर, देखो 6 दिख रहा है, 16 नंबर है, थोड़ा सा इधर का मिटक गया है। हिंदी के महान कथाकार प्रेमचंद का मूल नाम क्या है। तो हिंदी का महान कथाकार प्रेमचंद जी का मूल नाम है धनपत राय। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला हमारे पास 17 नंबर क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में प्रेमचंद रचित उपन्यास है, मतलब कि प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास कौन है। मैला आंचल। और अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, महान कथाकार प्रेमचंद जी का जन्म हुआ था। तो महान कथाकार प्रेमचंद जी का जन्म 8 अक्टूबर 1876 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों आप लोग 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। 19 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन दोस्तों इस प्रकार है कि प्रेमचंद ने सरकारी नौकरी कब छोड़ी। प्रेमचंद जी ने सरकारी नौकरी कब छोड़ी थी। तो असहयोग आंदोलन बिछड़ने पर, असहयोग जो आंदोलन था वो बिछड़ने पर उन्होंने क्या किया था, सरकारी नौकरी छोड़ दिया था। अगला हमारे पास क्वेश्चन है पूस की राम शीर्षक कहानी का प्रमुख पात्र हल्कू व्यवसाय की दृष्टि से क्या है। तो दोस्तों आपका 20 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा किसान। और अगला क्वेश्चन हल्कू ने जौरा को आगे की ठंड काटने के लिए क्या आसमान दिया। तो 21 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कल से यहाँ पुआल बिछा दूंगा, यानी कि आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। अब देखिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन है हल्कू कैसे जान सका कि रात अभी पहर भर बाकी है। तो आपका ना 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सप्तर्षि देखकर। ऑप्शन नंबर ना ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सब लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए मेरे भाई, एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, ठीक है ना। 500 लाइक कंप्लीट करना है, तो ये रिकॉर्ड आप लोग को तोड़ना है। आप लोगों में बहुत ना पावर होती है और कोई भी लड़का फेल नहीं होगा, सब पास हो जाएगा। बस दोस्तों 500 लाइक कंप्लीट आप लोग करा दीजिए प्लीज, सब लोग लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन है 23 नंबर कि पूस की रात शीर्षक कहानी में किसने प्रमुख मुख से कहा रात की ठंड में यहाँ सोना तो पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हल्कू ने। अगला क्वेश्चन है विद्यापति किस राजा के आश्रय में रहते थे। तो 24 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शिव सिंह। और आपका 25 नंबर क्वेश्चन है इस 25 नंबर कि विद्यापति किस काल के कवि है। तो 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ना 25 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आदिकाल के, ठीक है ना। तो दोस्तों अब देखिए 26, 27 और 28 यहाँ पर हम आपको 3 क्वेश्चन दिखा देते हैं। 26, 27, 28 इसका आंसर हम खोज नहीं पाए। एक्चुअली में 1 से लेकर 30 तक में हम 4 क्वेश्चन का आंसर नहीं खोज पाए हैं, जबकि आपको 25 का उत्तर देना है। तो 26 को का बता देते हैं। अगर आपको पता होगा 26, 27, 28 में तो क्वेश्चन दिखा दिए, आप लोग उसका आंसर खोज सकते हो। बाकी हम आपको बता देते हैं। देखिए जो आपका 29 नंबर क्वेश्चन है, 29 का आंसर आपका बी होगा और 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम नहीं खोज पाए हैं, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है, एकदम सही आंसर। अब ये मेरे भाई देख लीजिए, ये आपका सब्जेक्टिव सब क्वेश्चन है कि किसी एक विषय पर निबंध लिखना है, एक को लिखना है 5 नंबर का, फिर 2 नंबर वाला में से 4 को लिखना है 8 नंबर का, ठीक है ना। तो इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन जाकर आप लोग जल्दी डाउनलोड कर लीजिए। तो देरी मत करिए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप जाकर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग ना डाउनलोड कर लीजिए। ओके चलिए कम ऑन फास्ट, जल्दी जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से डाउनलोड आप लोग कर लीजिए।